हाँ जी, वेलकम। सो दिस इज नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो आपका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। अभी तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कवर करी है, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उससे हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा एंड देन एलसीएम फाइंड करना सीखा, ठीक है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम है और स्पेशली इंटीजर में बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूव करवाता है, और यहां से डायरेक्टली आपके जेई, एडवांस जेई और जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपकी जो स्कूल की 10th की क्लास है उसमें गारंटी है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लेक्चर को ढंग से सुनना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है। सब कुछ डिटेल में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। क्या कवर करने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस या थ्योरम्स कैसे प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से, देन इसकी हेल्प से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एंड कुछ एग्जांपल्स पे काम करेंगे एंड देन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। ढंग से सुनना है, प्यार से कवर अप करेंगे, बड़ा डिटेल में कवर अप किया जाएगा चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज द यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। पहले मैं इसको बाय एग्जांपल आपको एक समझाता हूं, देन इसका जर्नल फॉर्म लिखेंगे ताकि आपको चीजें लिंक हो जाए। जैसे हमें 23 दिया, एक नंबर दे दिया, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, दैट कैन बी एनी रैंडम नंबर। तो मेरे पास एक नंबर है विच इज 23, इसको नाम दे देते हैं ई, और एक और नंबर है बी विच इज 5। अगर मैं 23 को 5 से डिवाइड करता हूं, सब स्टूडेंट को डिवीजन आता होगा, सेकंड थर्ड क्लास में आप सीख लेते हैं। 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, और यहां पे आपके पास रिमाइंडर 3 बच जाए। ये सब ने किया है, डिवीजन आपको आता है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए 5 इंटू 4 से आ गया 20, प्लस 3 किया तो ये जो क्वांटिटी आ गई मेरे पास क्या आ गई, 23 आ गई। और ये मेरे पास कौन था, ए इज इक्वल टू ये कौन था, बी, और यहां पे क्या मिल गया, कोई एक क्यू मिल गया, सच दैट प्लस आर ये हो गया। और ये जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू डेफिनेटली लेस देन दिस बी है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 0, क्योंकि ये आर जो है हमारे पास 3 है और बी हमें क्या दिया था, 5 दिया था। तो मैं इस 23 को कैसे लिख सकता हूं, 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से 46, a is equal to 46 एंड b is equal to से 7 पिक कर लिया। रैंडमली कुछ भी पिक कर लो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर। डिवीजन अप्लाई करते हैं, 46 है, 7 है, 7 6 जा 42, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 4। तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूं, 46 इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 4 लिख सकता हूं, 42 प्लस। तो अगेन मेरे पास A 46 है, B ये है, और मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, एक Q डिफाइन कर रहा हूं विच इज 6 एंड एक R डिफाइन कर रहा हूं विच इज 4, सच दैट मैं क्या लिख रहा हूं, 46 इज इक्वल टू B इंटू, या इसको मैं एज अ नोटेशन लिख लेता हूं, A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, और ये जो R है वो इस B से लेस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पे A कोई भी रैंडम पॉजिटिव नंबर है, B कोई भी रैंडम पॉजिटिव नंबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयर एग्जिस्ट, दिस इज नोटेशन फॉर देयर एग्जिस्ट, Q एंड R कहां से बिलोंग करेंगे, कोई नेचुरल नंबर और 0, या इसको लिख सकते हैं होल नंबर, ठीक है। सच दैट ये एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, A इज इक्वल टू बी क्यूब
प्लस आर, और उसके साथ आर में क्या कंडीशन है, आर इज लेस देन और इज इक्वल टू बी, और सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये सबने पढ़ा होगा और सबको ये डिवीजन आपको करना सिखाया गया है, लेकिन ये आता कहां से है? अगर यही पूछा जाए प्रूफ दिस, क्या प्रूफ करना है कि आपको मैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दूंगा, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज होल्ड। क्या ये स्टेटमेंट सभी इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है? और इफ इट इज ट्रू देन व्हाई इट इज? और अगर आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल बी दी थ्योरम जो आपसे पूछा जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का मीनिंग क्या है उसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं, और इसको प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब चीजें प्रूफ करेंगे ना तो आपका माइंड एक्टिव होना स्टार्ट होगा, सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा रैंडमली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे इसको रीड अप करते हैं, हमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर एनी कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एनी ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे प्रूफ क्या करना है, दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट क्यू एंड आर, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट क्यू एंड आर। ये क्या है, यूनिक, और ये गारंटी देता हूं कि कोई भी इस चीज को प्रूफ ही नहीं करवाता है, और 80% स्टूडेंट को प्रूफ करना नहीं आता होगा, 20% कहीं ना कहीं बुक से आप कवर अप कर लेते हैं, लेकिन आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो भी आपकी फैकल्टी है इसको सीधा यूज करना सिखा रहे हैं, प्रूफ कोई नहीं करवाता। प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके आगे काम आने वाली हैं। अगर चीजें याद करेंगे तो डेफिनेटली आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाएंगे तो वहां पे कभी भी कंपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी चीजें याद नहीं कर सकते। जैसे सिंपली एग्जाम जेई की बात करें, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट एक साथ कवर करने हैं, तो चीजें याद करके तो वहां एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। लॉजिकली लिंक है तभी कर सकते हैं। और आप ये चाहो कि हम 12th में जाके सारी चीजें कवर कर लें या 2 साल में प्रॉपर कोचिंग कर लें, तो कोचिंग का बर्डन इतना हो जाएगा कि आप लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही निकल के आ जाते हैं। ये गारंटी है कि अगर स्टूडेंट 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल ढंग से पढ़ ले, और जो 9th में नहीं पढ़ा अगर अभी भी वो सुधर जाएगा, तो 10th, 11th, 12th भी 3 साल आपके लिए सफिशिएंट है। डेली 30 मिनट और वीकली 5 डेज आप कवर अप कर लीजिए, गारंटी है कि कहीं बाहर जाके कोचिंग करने की जरूरत नहीं। बट एक शेड्यूल होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, 30-30-30, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या आप नीट देना चाह रहे हैं तो अपना बायो उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ 1.5 आवर इसकी आपके जो कोर सब्जेक्ट है उनको डेली देना है। आपके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है तो उठा के बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, क्लास में जो पढ़ाया गया वो पढ़िए। मैथ्स के लिए मैं गारंटी देता हूं कि इस चैनल पे सब कुछ और इतना कंटेंट मिलेगा जिससे आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन चीजों को प्रूफ करना स्टार्ट करें। तो यहां क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर सच दैट, हमें क्या लिखना है, ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, एंड जो आर की वैल्यू है इट इज लाइंग बिटवीन 0 टू, एंड दिस इज कॉल्ड डिविजनल डिवीजन और यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, और उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये हमने नंबर लाइन पिक कर ली। ठीक है, मैं
सिस्टमैटिकली और बड़े इजी तरीके से प्रूफ करूंगा। कहीं ना कहीं जीरो होगा। b कौन है? b इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे b 1 है तो 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, तो यहां कहीं ना कहीं b नंबर आ जाएगा, और यहां कहीं ना कहीं फिर 2 इंटू बी आ जाएगा, फिर 3 इंटू बी होगा, फिर 4 इंटू बी होगा, 5 इंटू बी होगा, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मैंने b के सारे मल्टीपल लिख लिए नंबर लाइन पे। a कौन है? वो भी कोई इंटीजर है। तो a अगर इंटीजर है तो a ग्रेटर देन 0 एंड a कहां से बिलोंग कर रहा है? z से। तो a 0 हो सकता है, a b हो सकता है, a 2 b हो सकता है, या क्या हो सकता है मैक्सिमम कि आपका a जो है यहां लाई करे, a यहां हो सकता है, a यहां लाई करे, हो सकता है a यहां लाई करे, हो सकता है a आपका यहां लाई करे। तो कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो इसी लाइन पे लाई करना है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ गया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम q बिलोंग्स टू z लिख सकता हूं, और इनफैक्ट q यहां पे नेचुरल नंबर आएगा, सच दैट जो मेरा a है वो लेस देन q प्लस 1 इंटू बी आ जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू q इंटू बी आ जाएगा। लिख सकता हूं जैसे अगर a इस रेंज में है तो q की वैल्यू क्या होगी? 2, तो 2b और 3b के बीच में है। अगर a इस रेंज में है तो 3b एंड 4b के बीच में है। ये आ गया, ये क्लियर है कि a यहां लाई करेगा। बोथ साइड qb सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इंप्लाइज qb को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 लेस देन और इक्वल टू a माइनस qb, या बी क्यू लेस देन, इसमें से बी क्यूब हटाएंगे तो क्यू बी एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेस देन और इक्वल टू बी आ जाएगा। सॉरी, लेस देन, इनक्विटी चेंज नहीं होती कोई एक फिक्स क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी मैं आर अज्यूम कर लूं तो इंप्लाइज ए लेस देन और सॉरी 0 लेस देन और इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यूब लेस देन बी। ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, तो आर डेफिनेटली क्या होगा? इज इंटीजर। और यहां से डायरेक्टली क्या गया? a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? बी क्यूब प्लस आर, और r की वैल्यू कहां लाई कर रही है? 0 लेस देन r लेस देन b। तो पूरे प्रूफ में टेक्निक क्या है? ये p के मल्टीपल जनरेट करना, और a कहीं ना कहीं इसी किसी एक सेगमेंट में लाई करेगा। तो मेरे पास क्या प्रूफ हो गया कि मैं अगर कोई भी आपको a और b पॉजिटिव इंटीजर दूं तो मेरे पास एक q मिल जाएगा, एक r मिल जाएगा, सच दैट इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब उसके साथ साथ मुझे क्या प्रूफ करना है? ये यूनिकनेस प्रूफ करनी है, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो, ये प्रूफ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसा जैसा एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे आगे थ्योरेटिकल पेपर आने के चांसेस हैं, तो बी रेडी। तो अभी हमने जो प्रूफ करा उसकी यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। अभी एग्जिस्टेंस प्रूफ करिए। एग्जिस्टेंस का मतलब हमने क्या लिखा? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू जेड सच दैट, क्या इंफॉर्मेशन लिखी? a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर विद 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, अब प्रूफ करना है कि इट इज यूनिक। लेट देयर एग्जिस्ट q1 एंड r1 बिलोंग्स टू z सच दैट a इज इक्वल टू b q1 प्लस r1 and
and 0 less than or equal to R1 less than B. This is 1 and this is 2. मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली 2 - 1 कर देता हूं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो a - a 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इंटू Q1 - Q2 प्लस b इंटू Q1 - Q प्लस R1 - R। ठीक है, और डेफिनेटली 0 लेस देन R1 कोमा R2 लेस देन B, क्योंकि R1 R2 तो यही रहेंगे। यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज B इंटू Q1 - Q इज इक्वल टू R - R1। इसको इस साइड ले गया और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। यहां देखिए, ये जो क्वांटिटी है किसका मल्टीपल है, B का मल्टीपल है। दिस इज मल्टीपल ऑफ B, तो ये भी B का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्वांटिटी कहां लाई कर रही है, अब देखो इसको देखता हूं, 0 लेस देन R1 लेस देन B है। ठीक है, जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, B लेस देन -B लेस देन R1 लेस देन और इक्वल टू 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और एक इनइक्वालिटी ऑलरेडी ये है कि 0 लेस देन और इक्वल टू दिस इज R एंड R1 लेस देन और इक्वल टू B, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो -B लेस देन और इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जस्ट वेट, यहां पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -B लेस देन और इक्वल टू R - R1 लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, अब यहां देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड B का मल्टीपल है, तो राइट हैंड साइड भी B का मल्टीपल होना चाहिए। इस रेंज में B के मल्टीपल कौन है, इस रेंज में B के मल्टीपल कौन है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इसको 0 में ऐड करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। ठीक है, यहां पे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगी लेस देन B, तो अगर इसको 0 में ऐड करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन B रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। -B से B के बीच में कोई एक इंटीजर लेना है, तो डेफिनेटली R - R1 को क्या होना पड़ेगा, 0। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1, और R इक्वल टू R1 हो गया तो इंप्लाइज B इंटू Q1 - Q क्या हो गया, 0, और B नॉन जीरो है तो Q1 - Q क्या हो गया, 0, इंप्लाइज Q1 इक्वल टू क्या हो गया, Q। तो मैंने एक और पेयर अज्यूम करा था, लेकिन Q1 Q के इक्वल है और R1 किसके इक्वल है, R के, तो वो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो थ्योरम में इंपॉर्टेंट क्या है और इसको कैसे यूज करेंगे अभी बताता हूं। तो पहले थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। ये अगर आपके पास फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक Q एंड R बिलोंग्स टू Z, दो यूनिक इंटीजर मिलेंगे सच दैट, क्या प्रूफ करा, A इज इक्वल टू B³ प्लस R, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज लेस देन और इक्वल टू दिस वन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहां बोर हो जाते हैं प्रूफ करने में, लेकिन प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रूफ करना छोड़ देंगे तो आगे प्रॉब्लम आएंगी, स्टेटमेंट याद ही नहीं रहेंगी। अब इसी चीज को यूज कैसे करना है, पहले मैं कुछ एग्जांपल करूंगा, देन कुछ रिजल्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्रेस दिस इनटू 4Q प्लस R फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, हमारे पास A इज इक्वल टू 37 है,
अब ये क्वेश्चन करने को आप सारे कर सकते हो, लेकिन जब थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे मैं आगे अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वहां आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी अगर स्टेटमेंट ढंग से नहीं पता। a इक्वल टू 37 है और हमें इसको कैसे लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है 4 क्यूब प्लस r। तो बेसिकली b मेरे को क्या दिया हुआ है 4, तो सिंपली डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लो। 37 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, 36 रिमाइंडर इज 1। तो सिंपली क्या लिखेंगे 37 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 1। तो आपका Q इज इक्वल टू क्या गया 9 एंड R इज इक्वल टू क्या गया 1 आ गया। सिंपल एक्सप्रेशन। बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत कम चांस है। 10th का एग्जाम दे रहे हो, हलवा थोड़ी बटेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है डेफिनेटली एग्जाम का लेवल भी बढ़ेगा। और एग्जाम किस लेवल का आएगा उस पर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते, आपका बोर्ड ने ये कर दिया, बोर्ड ने वो कर दिया। बोर्ड का एग्जाम में तो डेफिनेटली किसी भी लेवल पे बन सकता, ठीक है। जैसे कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं, जैसे ये दिया हुआ है हमें, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर और एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 2 क्यूब एंड 2 क्यूब प्लस 1 फॉर सम 2। ये हमें लिखना है कि हर इंटीजर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो हमें क्या दिया हुआ है, a ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग्स टू z एंड लेट, मैं b क्या पिक कर लेता हूं 2। देन बाई, कहा क्या लिखेंगे, ये राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देन बाई यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट यूनिक Q and R belongs to Z such that क्या कर सकते हैं, A is equal to P cube plus R and 0 less than or equal to R less than 2। ये होगा क्योंकि B इक्वल टू आपके पास क्या है 2, यहां 2 लिख सकते हैं। नाउ सिंस 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन 2 एंड R कौन है इंटीजर, तो 0 और 2 के बीच में 2 से लेस और 0 से ग्रेटर इंटीजर कौन है, R इज इक्वल टू या तो 0 होगा और R इक्वल टू क्या होगा 1 और यहां 2। देन बाई 1 एंड 2 क्या कर सकता हूं मैं, R इक्वल टू 0 रखेंगे तो if R इज इक्वल टू 0 तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, और if R इज इक्वल टू 1 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1। और आपने ओड इंटीजर पढ़े होंगे, इवन इंटीजर पढ़े होंगे, तो ये कौन है इवन इंटीजर जो 2 से डिविजिबल है, और ये कौन है ओड इंटीजर जो 2 से डिविजिबल। क्लियर। अब फर्दर इस पे भी मैं दोबारा सेम काम कर सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं, देखो यहीं फर्दर आपसे और आगे बढ़ा सकता है वो, कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड एंड ए इज ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, देन A can be written as 4 cube plus 1 or A can be written as 4 cube minus 1 for some Q belongs to or Q belongs to natural number।
हर पॉजिटिव इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ओड पॉजिटिव इंटीजर को। जस्ट वेट, इस को 1 रखेंगे तो 5, यहां पे 1 रखेंगे तो ये 1 मिसिंग है। ओके, इसको -3, ठीक है। Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों करा अभी समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं। देखो, पहले हमने क्या प्रूफ करा, हमारे पास कोई भी इंटीजर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज आइदर 2 क्यूब और 2 क्यूब प्लस 1। यहां पे कैसे करेंगे, ए जो है वो क्या दिया हुआ है, ओड है, ए ग्रेटर देन 0 है, एंड मैं चूज कर लूंगा, आपको 4 क्यूब फॉर्म में लिखना है तो लेट बी इक्वल टू 4, देन बाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, EDL लिखता हूं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में, देयर एग्जिस्ट Q एंड R बिलोंग्स टू Z लिख देंगे, सच दैट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B क्यूब प्लस R, और B की वैल्यू यहां पे क्या है 4, तो 4 क्यूब प्लस R विद 0 लेस देन R लेस देन 4। अब देखिए, R कैन बी 0, R कैन बी 1, R कैन बी 2 और R कैन बी 3। ये 4 चॉइस हो सकती हैं। अगर R 0 है तो A इक्वल टू 4 क्यूब हो गया, 4 का मल्टीपल है तो इट इज नॉट ऑड इंटीजर, तो A इज नॉट ऑड, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां से A इक्वल टू क्या गया, 4 क्यूब प्लस 1 टाइप का आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहां से A इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 आ गया, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इंप्लाइज A इज नॉट ऑड, ये भी खत्म हो गया। यहां से A इज इक्वल टू क्या गया, 4 क्यूब प्लस 3, सॉरी इसको प्लस 3 कर लीजिए, A क्यूब इक्वल टू दिस आ गया, क्लियर, ये लिख सकता हूं। तो हर ओड इंटीजर को मैंने कैसे लिख दिया, 4 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 3। अब इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देखो A इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3 है, प्लस 1 करके -1 कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, A इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 टाइम क्यूब प्लस 1 -1, इंप्लाइज A को क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू सम Q1 -1। Q1 कौन है, Q प्लस 1, वो भी कोई इंटीजर होगा, तो मैं हर ओड इंटीजर को कैसे लिख सकता हूं, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब -1 या 4 क्यूब प्लस 3। क्लियर, इसका भी मैं आगे एप्लीकेशन और बताऊंगा, और ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में बैठा के प्रूफ करवा सकता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इट कैन बी एक्सप्रेस वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास A बिलोंग्स टू Z है एंड A ग्रेटर देन 0 है, तो इंप्लाइज क्या कर रहा हूं मैं, A इज आइदर 3 क्यूब और A इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 और A इक्वल टू 3 क्यूब -1। ये हम लिख सकते हैं फॉर सम Q बिलोंग्स टू Z, किसी ना किसी Z के लिए हर इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये जो इंटीजर्स के सेट की थ्योरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी की इंपॉर्टेंट है, जब आप थोड़ा सा आगे जाके
हायर एजुकेशन में जाएंगे या रिसर्च करेंगे थोड़ी सी, तो जो आर्मी के मैसेज है ना, उनका जो डेफिनेटली मैसेज, जो भी आर्मी है, एक आर्मी यूनिट दूसरी आर्मी यूनिट को अगर कोई मैसेज सेंड करता है तो डेफिनेटली नॉर्मल लैंग्वेज नहीं, जैसे आपने सिंपल व्हाट्सएप कर दिया, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू, ये नहीं है। वो एक कोड के थ्रू जाता है, और वो कोड बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, और क्रिप्टोग्राफी बनाने के लिए नंबर सिस्टम यूज होता है, और नंबर सिस्टम में स्पेशली यूज होता है इंटीजर्स। अगर आज ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको रियल लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना है, रियल लाइफ में इन चीजों को आपको यूज करना है, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हमें ये ही नहीं पता है कि इंटीजर्स को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ठीक है, आज की डेट में मैं वो एग्जैक्टली नहीं आपको दिखा सकता कि कैसे है, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि इंटीजर्स को किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं। अभी इससे पहले मैंने क्या लिखा, हर इंटीजर को मैं 2 क्यूब या 2 क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूं, या मैं क्या रख रहा हूं, हर इंटीजर को 3 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसी टाइप से 4 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 क्यूब, 6 क्यूब, या ऐसा इन जनरल n क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके फॉर्म में हम कोड बना सकते हैं। ये क्यों है, यहां पे a ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, a बिलोंग्स टू z है, और लेट करेंगे b इज इक्वल टू 3। ठीक है, b को 3 पिक कर लिया, देन बाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट यूनिक q and r belongs to z such that क्या लिखा जाएगा, a is equal to b cube plus r with 0 less than r less than b। b यहां पे क्या है, 3, ये लिख सकता हूं। तो दिस implies this r can be 0, r can be 1 और r can be, या ऐसे लिख लेते हैं, r 0 हो सकता है, r can be 1 और r can be 2, क्योंकि इंटीजर नंबर है 0 और 3 के बीच में, 3 से लेस, 0 से ग्रेटर और इक्वल। तो इफ r इज 0 तो इंप्लाइज a कैसा आ गया, 3 क्यूब आ गया, इंप्लाइज a क्या आ गया मेरे पास, 3 क्यूब प्लस 1 फॉर्म में आ गया, इंप्लाइज a क्या आ गया मेरे पास, 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 3 माइनस 1, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स सम q1 माइनस 1, और यहां q1 क्या है, q प्लस 1 बिलोंग्स टू z, क्योंकि q इंटीजर है तो q प्लस 1 भी इंटीजर होगा। तो क्या इंप्लाई हुआ, r के लिए 3 चॉइसेस थी, या तो a 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल में कुछ ऐड होगा 1, या 3 के मल्टीपल में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो इंटीजर का सेट है, देखो मेरे पास एक z था, पहले मैंने z को क्या बना दिया, 2z फॉर्म में एंड 2z प्लस 1 फॉर्म में, इसका मतलब 2 क्यूब टाइप के एलिमेंट, इसका मतलब 2 क्यूब प्लस 1 टाइप के एलिमेंट। इसी टाइप से मैं इंटीजर के सेट को नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं। जो मेरा इंटीजर का सेट है z, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3z की फॉर्म में लिख सकता हूं। 3z मतलब मैं 3 क्यूब टाइप में लिख सकता हूं इसको, 3z माइनस और प्लस 1 टाइप का, इसका मतलब 3 क्यूब प्लस 1 टाइप में लिख सकता था, और 3z माइनस 1 यानी कि 3 क्यूब माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। और सेम चीज 4 के लिए कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया, 2 के लिए क्या, z को कैसे लिखा,
2z फॉर्म में या 2z+1 फॉर्म में, यानी कि 2 क्यूब फॉर्म में या 2 क्यूब+1 फॉर्म में, ये तो लिखा। तो यहां b इक्वल टू 2 पिक किया, यहां b इक्वल टू 3 पिक किया। इसी टाइप से मैं ये भी कर सकता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 4z टाइप का, यानी कि 4 क्यूब फॉर्म में लिख सकता हूं, या 4z+1 टाइप का, यानी कि 4 क्यूब+1 लिख सकता हूं। सेम प्रोसेस करेंगे तो ये क्या आएगा, a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस r लिखेंगे और 0 लेस देन r लेस देन 4 आएगा। तो r की वैल्यू जब 0 होगी तो a इक्वल टू मेरे पास 4 क्यूब आ जाएगा, और r की वैल्यू मेरे पास 1 होगी तो इंप्लाइज a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और r की वैल्यू जब 2 होगी तो इंप्लाइज a इज 4 क्यूब प्लस 2 फॉर्म में लिखा जाएगा, और r की वैल्यू 3 हो सकती है तो इंप्लाइज a कैन बी रिटन एज 4 क्यूब प्लस 3। इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 क्यूब माइनस 1 या Q1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट करके तो 4 क्यूब माइनस 2 भी लिख सकते हो इसको आप। तो इसको मैं 4z+1 लिख सकता हूं, 4z+2 लिख सकता हूं, या मैं डायरेक्टली 4z+3 भी लिख सकता हूं, और ये इक्विवेलेंट टू है 4z-1 के। क्लियर। इसी टाइप से 5 की फॉर्म में, 6 की फॉर्म में, 7 की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स। क्या है पार्टीशन? ये जब मैं सेट और रिलेशन पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, यहां पे सारे इवन इंटीजर आ गए। अगर मैं इस सेट की बात करूंगा, पॉजिटिव वाले पिक कर रहा हूं मैं, इसमें 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन ये आएंगे। यहां पे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन ये आएंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 एंड सो ऑन ये आएंगे। यहां पे इनमें 1 ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दे आर 4 5 6 सॉरी 4 7 10 13 एंड सो ऑन ये आ जाएंगे। और यहां पे इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 2 10 5 8 एंड सो ऑन ये आ जाएंगे। तो इस सारे इंटीजर्स को मैं कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्लियर। अब इसी के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपने प्राइम नंबर्स पढ़ा होगा, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ 1 और खुद नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3। ये क्यों लिखा है 2 एंड 3? और बहुत लोगों ने ये नहीं लिखा हुआ है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की जो पिछले 25 30 साल से 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं उनको भी देखा है, वो भी यहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं अभी दिखाऊंगा वो। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब माइनस 1। यानी कि जितने भी आपके दुनिया के प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ दूं तो वो 6 क्यूब प्लस 1 टाइप के या 6 क्यूब माइनस 1 टाइप के हो। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, अगर मेरे पास P कोई प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ सम से एनी नंबर C डिवाइड्स P implies C is equal to 1 और C equal to P, और डेफिनेटली P जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्लियर। तो P कोई एक इंटीजर है, P ग्रेटर देन 0 है, देन बाई P इक्वल टू 6 पिक करके यूक्लिडियन डिवीजन लेमा यूज कर देते हैं। मैं इस P को क्या लिख सकता हूं? 6 क्यूब प्लस R
एंड 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन 6, जो अभी हमने 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, सेम चीज 6 के लिए कर सकते हैं। यहां देखो P इस फॉर्म में लिखा गया, R को 0 पुट कर देंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 क्यूब टाइप का आ जाएगा, या P क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 टाइप का आ जाएगा, या P मेरा कैसा आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2 टाइप का आ जाएगा, P कैसा आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3 टाइप का आ जाएगा, P इज 6 क्यूब प्लस 4 टाइप का आ जाएगा। क्लियर? P इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 टाइप का। R के लिए क्या चॉइसेस थी, इट कैन बी 0 1 2 3 अप टू 4। यहां पे देखिए 6, ये नंबर 6 का मल्टीपल है तो ये भी 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 डिवाइड P होना चाहिए, और 6 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो इंप्लाइज 2 डिवाइड्स P होना चाहिए एंड 3 भी डिवाइड करना चाहिए P को, क्योंकि 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 एंड 3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि P प्राइम नंबर है तो उसके डिवाइजर क्या हो सकते हैं, 1 P, इनके अलावा कोई नहीं होगा। या मैं क्या करूं, 2 1 और P के अलावा, या 2 और 3 डिवाइड कर रहे हैं तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि P प्राइम नंबर है। ये यहां से हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2 एंड 3 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, 2 प्राइम नंबर किसी एक प्राइम नंबर को नहीं डिवाइड कर सकते। यहां पे आ जाइए, ये पॉसिबल केस है। यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, ये लिख सकता हूं। ये राइट हैंड साइड 2 का मल्टीपल है तो लेफ्ट हैंड साइड 2 का मल्टीपल होगा, तो इंप्लाइज 2 डिवाइड्स P, इंप्लाइज आइदर, और यही सब लोग गलती करते हैं, P इक्वल टू 2 और P इज कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो P या तो 2 होगा या P कंपोजिट नंबर होगा। तो जो प्राइम नंबर 2 है वो इस फॉर्म में हो सकता है। यहां पे आते हैं, यहां पे मैं P को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूं। राइट हैंड साइड 3 का मल्टीपल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 का मल्टीपल होगा, तो इंप्लाइज 3 डिवाइड्स P, इंप्लाइज आइदर P इज इक्वल टू 3 और P इज कंपोजिट। कंपोजिट वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम लेके चल रहे हैं। यहां पे भी सेम, 2 कॉमन आउट लेके 2 डिवाइड P करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। यहां पे पॉसिबल है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 क्यूब प्लस 5 प्लस 1 माइनस 1, विच कैन बी रिटन एज 6 क्यूब प्लस 1 माइनस 1, विच कैन बी रिटन एज 6 Q1 माइनस 1, विद Q1 क्या है मेरे पास, Q प्लस 1। तो मेरा जो प्राइम नंबर है, ये 3 प्राइम नंबर यहां पे आ सकता है, 2 प्राइम नंबर यहां पे आ सकता है, या 2 प्राइम नंबर यहां पे भी आ सकता है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो या तो इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेटली P इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में आना है। तो यही प्रूफ हो गया कि P अगर प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 2 एंड 3। ये बहुत लोग नहीं लिखते हैं ये चीज, ये ध्यान रखना। हर प्राइम नंबर को मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। ठीक है, दे कैन बी रिटन एज 2 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब माइनस 1। ये आपके पास 6 Q1 माइनस 1 फॉर्म में आ गया, और ये फॉर्म आ गई आपके पास 6 क्यूब प्लस फॉर्म। क्लियर? सेम चीज आप 7 के लिए कर सकते हैं, 8 के लिए कर सकते हैं, 9 के लिए कर सकते हैं। कुछ और मैं कंसेप्ट ऐड करता हूं जो आपके यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है। जैसे ये है, प्रूफ दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी n। आप मेरे को कोई भी n दे दो, मुझे प्रूफ करना है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय 2। कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखिए, n क्या है, कोई भी z का मेंबर है और n ग्रेटर देन 0 है।
मैं फर्स्ट सेट में प्रूफ करके आया हूं कि अगर मैं b इक्वल टू 2 पिक कर लूं तो बाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट q एंड r बिलोंग्स टू z सच दैट मैं n को लिख सकता हूं 2 क्यूब प्लस r विद 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 2 लिख सकता हूं। और इम्प्लाइज मैं इस n को लिख सकता हूं 2 क्यूब और n को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब प्लस 1। इम्प्लाइज मेरे पास n स्क्वायर जो आ जाएगा वो 4q स्क्वायर टाइप का आ जाएगा, या मेरे पास यहां से n स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट इज अ 4q स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 टाइप का आ जाएगा। इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n की अगर बात करूंगा तो उसके लिए क्या केस बनेंगे, ठीक है। तो नाउ मैं दो केस लेता हूं। इफ n इज इक्वल टू 2 क्यूब तो इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n कैसा हो जाएगा, इट इज अ 4 क्यूब स्क्वायर माइनस 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 2 इन क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1। और ये राइट हैंड साइड 2 का मल्टीपल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 डिवाइड्स क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n। सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 1 टाइप का तो इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस n कैसा हो जाएगा, इट इज अ 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, ठीक है। और n की वैल्यू और ऐड कर देते हैं तो माइनस 2 क्यूब प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो इट इज, और 2 कॉमन आउट ले लेंगे और क्यूब भी कॉमन आउट आ जाएंगे, तो यहां से 2 क्यूब प्लस 2 और यहां से माइनस 1। तो यहां देखो ये n स्क्वायर माइनस n है, ये क्वांटिटी 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 का फैक्टर आ रहा है, तो इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n। और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया अभी बेसिकली यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का यूज कैसे कर, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के बाद डायरेक्टली आपको यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम बता दिया जा रहा है और डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना सिखा दिया जा रहा है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया या इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोग बाहर हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आगे मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है, नॉट ओनली जेई और जेई एडवांस या नीट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ्स डेफिनेटली पूछा जाए, चाहे आप आज के बाद आर्ट्स के स्टूडेंट बन जाओ 10th के बाद, लेकिन फिर भी आपको आगे कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ने की जरूरत, एटलीस्ट 9th 10th का मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करो इन फ्यूचर, मैटर नहीं करता, लाइफ में बहुत काम आने वाला, ठीक है। मैं आज का लेक्चर यहीं बाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम क्या है और उस यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कहां करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने में या जीसीडी फाइंड करने में, और उसकी हेल्प से एलसीएम कैसे फाइंड, और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू।